गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ गए हैं, केंद्रीय मंत्री। गजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर आपका। और आप जब चुनाव प्रचार कर रहे थे गुजरात में, तब भी आपसे मुलाकात हुई। आज आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन क्या आप लोगों ने भी ऐसा सोचा था कि मामला जो है वो 150 के पार पहुंच जाएगा? मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, जब हमारी गुजरात के चुनाव के समय मुलाकात हुई थी, तब भी मैंने कहा था कि इतिहास बनने वाला है जी। और गुजरात में जो आंकड़ा 150 के पार की बात की है, ये केवल आंकड़ा नहीं है, ये हमारा कन्विक्शन है और हम इसको प्राप्त करके रहेंगे। हम इससे कहीं आगे जाने वाले हैं। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि यकीन मानिए नया इतिहास बनेगा। और उस दिन आपको स्मरण होगा कि उस दिन कुछ टीवी पर ऑन स्क्रीन कुछ वादा किया जा रहा था, लिख करके दिया जा रहा था कि गुजरात में सरकार नहीं बनेगी। तब भी मैंने कहा था कि गुजरात में अब की बार नया इतिहास बनेगा। और ये जो वादे और दावे कर रहे हैं, ये सब के पोल जो है वो 8 तारीख को खुलने वाली है। गजेंद्र सिंह शेखावत जी, वो जो लिखकर वादा कर रहे थे वो, लेकिन वोट प्रतिशत ठीक ठाक हासिल कर रहे हैं गुजरात में। पहली बार वहां एंट्री की और इतना बेहतर वोट प्रतिशत, डबल डिजिट में वोट प्रतिशत उनको हासिल हो गया। इसको किस तरह से देखते हैं आप? क्या आकलन है आपका? यू आर नॉट ऑडिबल। गजेंद्र जी, आवाज मिल रही है? गजेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा गजेंद्र जी, सवाल ये पूछ रही थी सुमेरा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का आपने जिक्र किया। अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारी चीजें लिख कर दी थी, वो होती हुई नजर नहीं आ रही हैं अगर नतीजों पर हम गौर करें। लेकिन ठीक ठाक वोट परसेंटेज हासिल कर लेना, पहली बार चुनाव लड़ने के बावजूद, इसे आप किस तरह से देखेंगे? 25% से ज्यादा वोट शेयर जो हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं, ये तो कामयाबी है फिर। देखिए, मैं सुमेरा का और आपका प्रश्न ठीक से नहीं सुन पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि मैं जितना समझ पाया हूँ आपके प्रश्न से, क्या आप ये जानना चाहते हैं कि वादे तो पूरे नहीं हुए लेकिन कुछ वोट परसेंटेज उनको मिला है जी। उस वोट परसेंटेज की चर्चा आप कर रहे हैं। जिस तरह से लोगों को सब्ज बाग दिखा करके, रेवड़ियाँ बांटने का सपना दिखा करके जिस तरह की राजनीति की है, शायद कुछ लोग समाज के ऐसे होते हैं, वो इस प्रलोभन में आ करके शायद उन्होंने वोट दिया होगा। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, ये आप सब ने, अंततः परिणाम क्या हुआ ये आप सब ने देखा है। न तो हिमाचल प्रदेश में ही और न ही गुजरात में उनके इन वादों का, इन लोक लुभावने प्रलोभनों का जादू कहीं चल पाया है। गुजरात की जनता ने भी ये तय किया कि हम विकास के साथ में हैं। हम जो है देश को आगे बढ़ाने के लिए, गुजरात को आगे बढ़ाने की कल्पना के साथ में हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश को विकसित देश बनाने की कल्पना में अपना योगदान करने के साथ में, और एक बार फिर इस तरह के झूठे प्रलोभनों की राजनीति करने वालों को नकार दिया है, गुजरात ने भी और हिमाचल प्रदेश ने भी। गजेंद्र सिंह शेखावत जी, अब अगर आपको थोड़ा बेहतर सुनाई दे रहा हो, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि हम अभी दिखा रहे थे एक आंकड़ा कि नए जो आपने प्रत्याशी मैदान में उतारे, उनका स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर रहा। अगर अब आकलन करें, देखें, तो क्या आप समझते हैं कि नए चेहरों को मैदान में उतारने से फायदा मिला? जो एंटी इनकम्बेंसी हो सकती थी इतने सालों की, उसको कुछ निगेट करने में आपको मदद मिली, या फिर जो वादे थे, जो भरोसे की सरकार का वादा था, उसी ने काम किया है? देखिए, मैं आपकी प्रश्न को फिर भी ठीक से नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप नए चेहरों की बात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में नए लीडरशिप को डेवलप करना, नए लीडरशिप को और आगे बढ़ाना, इस तरह की परंपरा भी है। और माननीय मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में नए लोगों को सर्वदूर मौका दिया गया है। और जैसा मैंने कहा कि जो बीजारोपण सांगठनिक शक्ति के आधार पर चुनाव लड़ने का माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जब वो गुजरात के संगठन मंत्री थे, तब किया था, आज वो बीज एक वृक्ष का रूप ले चुका है। और एक बार पूरे देश में इस बात को सिद्ध हुआ है जी कि संगठन की ताकत के आधार पर पार्टी एक तरफा विजयश्री प्राप्त कर सकती है, जीत प्राप्त कर सकती है। संगठन के कार्यकर्ता यदि तय कर लें और चुनाव के इस वैतरणी को पार करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें, तो निश्चित रूप से जो है पार्टी अपराजय हो जाती है, नए कीर्तिमान रचती है। और गुजरात में ये जो है हम सब ने अभी देखा है। ठीक है गजेंद्र जी, लेकिन ये तो बात हुई गुजरात की। हिमाचल प्रदेश का अगर जिक्र किया जाए तो यहां पर आप लोगों की जो उम्मीदें थी वो क्यों धराशायी हुई? रीजन क्या नजर आता है? क्योंकि इस बार आपकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से रिवाज बदलने का जिक्र हुआ था, यह दावा किया गया था, लेकिन रिवाज कायम नजर आ रहा है पूरी तरह से। गजेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको?
चलिए, थोड़ी सी ऑडियो में दिक्कत लग रही है, मेरा सवाल आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र जी हमसे बातचीत करने के लिए, TV9 भारतवर्ष से जुड़ने के लिए।